एवरीवन, दिस इज डाइटिशियन प्रतीक्षा और आज आपने जिंजर एल ड्रिंक का वीडियो देखा है। जिंजर एल ड्रिंक ये एक इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक है। सो बेसिकली हम सब ट्रैवल कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, जो भी कहीं डिफरेंट सिटीज़ में हैं वो अपने अपने फैमिलीज़ के पास जा रहे हैं। सो ये बहुत ही अच्छा ड्रिंक है जो आप इजीली कैरी कर सकते हो। आपके नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टिंग का ये बहुत अच्छा सोर्स है। सो जैसे कि आप लोग को याद होगा, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे फोरफादर जब वो ट्रैवल करते थे उनके टाइम पे वो कैरी करते थे नींबू और मिर्ची। नींबू और मिर्ची का जो टोटका था हमारा बहुत टाइम पहले, जब हमारे पास ट्रैवलिंग मोड नहीं था, सो दे यूज्ड टू वॉक माइल्स एंड माइल्स अवे। सो जो फॉरेस्ट में जाते थे जहाँ इंसेक्ट होते थे, जहाँ पे स्नेक बाइट्स होते थे। सो नींबू मिर्च बेसिकली करता क्या था, नींबू एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसमें विटामिन सी बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। सो बेसिकली ये पॉइजन को कट करता था, प्लस ये डिहाइड्रेशन के लिए भी यूज किया जाता था। सो डिहाइड्रेशन के लिए, जब उनको डिहाइड्रेशन ऐसा था, वो नींबू को पानी में निचोड़ते थे और उससे पीते थे, जिससे उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहता था। मिर्ची का रोल ये था कि जब भी ये फॉरेस्ट में जाते थे, सो वहां पे अगर कोई इंसेक्ट होता था, कोई स्नेक बाइट होता था, सो वो मिर्ची को कट करके सो उसे टेस्ट करते थे। अगर मिर्ची का जो टेस्ट है वो नम होता है, इट मीन्स कि वो जो इंसेक्ट है, वो जो स्नेक है, वो पॉइजनियस है। सो इससे उसका पता चलता था। तो सेकेंडली, हम घर पे नींबू मिर्च जरूर लगाते हैं बुरी नजर से बचाने के लिए। सो बेसिकली वो करता क्या है, जो जब भी हम ट्रैवल करते थे, इंसेस्टर्स हमारे ट्रैवल करते थे, तो वो आने वाले यात्री होते थे, उनके लिए वो नींबू मिर्ची लगा के रखते थे। हमारे इंसेस्टर्स की रात में अगर कोई जाता था आफ्टरनून में, और अगर दरवाजा नहीं खुला है, तो वो नींबू मिर्च जो डोर पे लगा हुआ वो वहां से उठाएगा और आगे की जर्नी वो ट्रैवल करेगा। सो ये थे उनके लॉजिक। जिंजर एल भी काफी अच्छा इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक है। सो आप नींबू मिर्च तो अभी अगर आप नहीं कैरी कर सकते हो, आप जिंजर एल ट्राई करिए। इजी टू मेक है, इजी टू कैरी है। आपको एक बॉटल में रखना है और जब भी आपको पीना है तो आपको एक गिलास पानी में 1 टीस्पून ऐड करके आप पी लीजिए। बहुत इजी है। सो बेसिकली ट्रैवलिंग, अभी लॉकडाउन और दिस कोरोना के टाइम पे इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो ग्लव्स, माउथ मास्क, सैनिटाइजर, ये हमें एक्सटर्नल चीजों से तो बचा के रखेंगे ही, लेकिन हमारे इंटरनल इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। सो बेसिकली इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी बेसिकली एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक डिफेंस करता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सर्टेन काइंड ऑफ डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस। सो बेसिकली इम्यूनिटी होती कितनी तरह की है? इम्यूनिटी 2 तरह की होती है, एक इनेट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में हमारे ऑर्गन्स आते हैं, हमारे टिश्यूज आते हैं, हमारे सेल्स आते हैं जो हमारे हमें डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं, सच एज या स्किन। सो स्किन एक आपका है जो प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, स्किन हमें प्रोटेक्ट करता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अगर हम बात करेंगे, सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी लाइफ के अकॉर्डिंग वो बढ़ता जाता है, वो डिपेंड करता है हमारे कंजम्पशंस पे। सो बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी होती है। एक्टिव इम्यूनिटी सोर्स में हम अगर बात करेंगे तो जो ये इम्यूनिटी होती है जो हमारे इन्फेक्शंस और वैक्सीनेशन के थ्रू मिलता है। सो हमें इन्फेक्शंस अगर हुए रहते हैं कुछ भी, किसी भी तरह की, सो हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाती है जो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सर्टेन काइंड ऑफ डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस। वैक्सीनेशन, आपको याद होगा आपके बचपन में आपके मम्मी पापा आपको वैक्सीन, टीकाकरण कराते थे। सो बेसिकली टीकाकरण इसीलिए होता था ताकि बॉडी में एंटीबॉडीज अच्छे अमाउंट में बने। एंटीबॉडीज अगर बॉडी में हैं, इट मीन्स वो डिफेंस कर सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, पैसिव इम्यूनिटी एक इम्यूनिटी होती है जो हमें बाहरी चीजों से ली जाती है, जो किसी के मीडियम से हमें मिलता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सो आप मदर मिल्क जो होता है, कोलेस्ट्रम एक एंटीबॉडीज होते हैं जो बचपन में बच्चों को मिलता है। सेकेंड, जो हम मेडिसिन लेते हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए, वो आपके काम करता है, वो एंटीबॉडीज बनाते हैं हमारी बॉडी में। सो ये सारे थे हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंड उसके डिफरेंट टाइप्स। बट नेचुरली इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। सो फोकस ऑन योर कंजम्पशन, लुक फॉर द बेटर थिंग्स। और अभी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बी सेफ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, और जिंजर एल जरूर ट्राई करिए। इसको कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
आप इसको हर दिन मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, आफ्टरनून में भी ले सकते हैं, कभी भी आप ले सकते हैं। मैंने इसमें ऐड किया है शुगर। सो प्लीज नोट कर लीजिए, अगर किसी को डायबिटीज है या फिर कोई वेट लॉस पे है, तो आप शुगर को स्किप करके आप ब्राउन शुगर यूज कर सकते हो, आप जैगरी ले सकते हो, या फिर आप हनी भी यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।